उन्हें ही खत्म करने के लोग ये चीज़ें अवॉइड करो, न्यूट्रेंट वाली चीज़ें ताज़ी सब्जियां खाओ, अपनी एक ट्रेडिशनल फूड या कनक। और मैं हूं सिट्टू सिंह। इस समय सुंदरवनी के अंदर मौजूद हैं। यहां पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा एक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर अजीत सिंह जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के निर्देश सुंदरवनी के अंदर दुकानदारों को दिए गए हैं और लाइसेंस की जो प्रक्रिया है क्या वो टाइम से टाइम उनको चेकिंग की जा रही है, या फिर जो रेडी फड़ी वाले जैसे स्वीट शॉप हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और किस तरीके के निर्देश दिए जा रहे हैं। सर, आज सुंदरवनी के अंदर आज पहुंचे, अवेयरनेस कैंप लगाया गया है। फिलहाल आपने चेकिंग तो नहीं की, लेकिन इस कैंप में लोगों को किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं आपके द्वारा? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूं कि जो आप लोगों तक हमारे मैसेज को कन्वे करते हो। तो ये जो हमने आज ऑनलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए हमने ऑनलाइन ये मेला जो था एक ऑर्गेनाइज किया, जिसमें मल्टीपल हमने अवेयरनेस भी की है। तो पर्टिकुलर हमने एक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए सुविधा देने के लिए लोगों को हम तकरीबन महीने 2 महीने में एक बार ये लोगों को सुविधा देते हैं, ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, और लोगों को अवेयर करते हैं कि आप घर बैठ के भी आप रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग जो है वो करवा सकते हो। तो ये गवर्नमेंट का प्रावधान है और लोगों को हम हमेशा अवेयर करते हैं कि आप इस सुविधा का लाभ उठाएं। तो इसके साथ साथ हमारे साथ जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा स्कीमें हैं, जिसके रिगार्डिंग हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो आजकल का जो प्रचलन है, आजकल का जो ट्रेंड है, लोगों का खान पीन का ट्रेंड जो है बहुत ही गलत साइड पे जा रहा है। लोग अनन्यूट्रेंट्स फूड ले रहे हैं, तो उनको हम यही अवेयर कर रहे हैं कि आप ट्रेडिशनल फूड पे आ जाएं, न्यूट्रेंट फूड अपने बच्चों को दें, ताज़े फल सब्जियां दें। जो हमारे ट्रेडिशनल फूड जैसे बाजरे की रोटी, मक्की, गेहूँ और दूसरी जो हमारे जो लोकल प्रोडक्ट है वो उसको अडॉप्ट करें। और इसके साथ साथ हम जैसे फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमें एक फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए प्रेरित किया है। तो उसमें फूड फोर्टिफिकेशन क्या है कि जो हमारे रोज़मर्रा की जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, खाने की चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे तेल है, आटा है, चावल है, दूध है, तो नमक है, ये सारी चीज़ें फोर्टिफाइड हैं। फूड फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट जो है वो ऐड करके लोगों को सेल किए जाते हैं, जिसमें खाने का या रेट का कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। सेम प्रोसेस है, जैसे हम नॉर्मल चीज़ें खाते हैं वैसे ही इसको खा सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। तो हम यही लोगों को करते हैं, यही इसलिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इसमें जो हमारे शरीर के अंदर जो डेफिशिएंसीज होते हैं, विटामिन डी, विटामिन ए, मल्टीविटामिन, आयोडीन जैसी जो चीज़ें हैं, आयरन, फोलिक एसिड की कमी है, जो है, तो उसको पूरा करने के लिए आप लोग जो फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो है, खाने की चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ हम लोगों को कहते हैं कि रीयूज जो ऑयल होता है, खासकर जैसे हम कहीं स्नैक्स की दुकान पर बैठ जाते हैं, हलवाई की दुकान पर बैठ जाते हैं, तो वो सुबह का चलाया हुआ तेल जो है वो सारा दिन जब तक वो टॉक्सिक ना बन जाए, जब वो ग्रीस ना बन जाए, तब तक वो छोड़ता नहीं है। हमारी ये मुहिम तो हमेशा चलती रहती है। हम अपनी मॉनिटरिंग मशीन के थ्रू हम देखते हैं कि कितना टॉक्सिक है, उसको हम डिस्ट्रॉय या उसको अवेयर करते हैं कि आप इसको जमा करो, ताकि वो हमारी एक एजेंसी है वो उसको कलेक्ट कर लेती है। तो ये सभी लोगों का योगदान बनता है कि सभी लोग हमें हमारा साथ दें, और कहीं भी जो कोई हलवाई वगैरह गलत गंदा तेल यूज़ कर रहा है तो उसको बताएं, भाई ये गलत तेल यूज़ कर रहे हो, सुबह से आपने जो शाम तक यही चला रहे हो, उसको अवॉइड करो, हम आपका वो प्रोडक्ट नहीं खाएंगे। तभी ये चीज़ें जो हैं वो समाज तक सुधार ला सकती हैं। एक ऑफिसर जो है वो एक दिन में सारा की चेंज नहीं ला सकता, जब तक समाज हमारा साथ नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसके रिगार्डिंग हमने ये कैंप रखा था कि हम लोगों को हर जितने भी पैरामीटर हैं, कि हमारा मेन मकसद है कि ईट राइट ईट सेफ।
आप स्वस्थ खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, अगर स्वस्थ रहोगे तो दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मल्टीपल डिजीज़ नहीं आएंगी। तो अगर हम जो फास्ट फूड की तरफ जाएंगे तो हमें हाइपरटेंशन, ओबिसिटी हो जाएगी, मोटापापन जिसको बोलते हैं, इसके साथ मल्टीपल डिजीजें आ जाएंगी, आई साइट चली जाएगी। तो इस चीज़ से बेहतर है कि हम पुराने ट्रेडिशनल फूड पर आएँ और हाइजीनिक तरीके से जो भी चीज़ें जो प्रिपेयर होती हैं, अगर उसको दुकानदार ने अगर सही तरीके से उसको हाइजीनिक तरीके से प्रोटेक्ट करके नहीं रखा है तो आप हमें फ़ोन करें, हमारे ऑफिसर हर तहसील लेवल पे हैं, मुझे फ़ोन करें, मैं उस पर एक्शन लूँगा। तो इसके साथ साथ मैं आपके मीडिया के थ्रू ये भी कहना चाहता हूँ कि आम पब्लिक जो कंज्यूम करती है स्टॉल पर, जो स्नैक्स खाते हैं, कोई भी चीज़ जो पेपर जो सर्कुलेट होता है उसी को कई लोग वो कोई चीज़ें स्नैक्स सर्व करते हैं, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस, वो बहुत ही टॉक्सिक और बहुत ही गलत चीज़ है, जिसमें डिफरेंट किस्म के वायरस जो हैं वो हो सकते हैं, और उसमें जो इंक जो होती है वो बहुत ही टॉक्सिक होती है, जो हमारे फूड पाइप के अंदर जाकर वो स्लोली वो एक डिजीज़ क्रिएट कर सकती है, जैसे कैंसर वगैरह है, जो और मल्टीपल डिजीज़ें हैं उससे हो जाते हैं। आपको रोकूंगा कि जैसे आप न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, जो रेडी फड़ी वाले या कुलचे वाले जिस तरीके के न्यूज़पेपर लगाते हैं, उनके लिए क्या निर्देश हैं? उन पर किस तरीके के मैं उनको ये निर्देश देता हूँ कि मैं एक बार या दो बार ऑफिसर को कहता हूँ कि उसको मोटिवेट कर दो कि ये यूज ना करे। अगर वो तीसरी बार भी अगर वो पाया जाता है वायोलेशन करते हुए तो उसको हम स्ट्रिक्टली अंडर रूल उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। तो मैं तो आपके मीडिया के थ्रू सभी ये रेडी वाले जो हैं, जितने भी लोग जो यूज करते हैं पेपर्स को, तो मैं उनको कहूँगा कि ये अवॉइड करें। आप जो पत्तल के जो डूने वगैरह जिसको हम बोलते थे पहले यूज करते थे उसको यूज करें, नैपकिन यूज करें, इंक वाला कोई भी ऐसा कागज यूज ना करें जिसमें आप सर्व करते हो। तो अगर आप कहीं भी मुझे वायोलेशन में पकड़ेंगे तो मैं आपको स्पेयर नहीं करूंगा, मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूं, और मैं अपने ऑफिसर को बार बार यही हदायतें देता हूं कि आप इन लोगों के साथ कंप्रोमाइज मत करें, जो वायोलेटर हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्टली एक्शन लें और लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा और अच्छा खाना उपलब्ध करवाएं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। तो ये थे फूड सेफ्टी ऑफिसर अजीत सिंह जी, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमने अक्सर देखा है जब भी कहीं किसी भी स्पॉट पर जाते हैं, रोड साइड देखा जाए तो न्यूज़पेपर लगाए होते हैं, लेकिन उनसे कितने खतरनाक परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं ये आपने सुना ही है। आखिरकार क्या उन पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन अगर आप भी किसी चीज़ को खा रहे हैं तो आप भी सावधान रहिए। हमेशा नैपकिन या जो हमारे पहले डुन्ने वगैरह होते थे उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो जितने भी दुकानदार हैं, चाहे वो स्वीट्स शॉप हों, चाहे वो जंक फूड वगैरह जो भी है, उनको जो तेल यूज़ किया जाता है उन पर भी एक साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि अगर आप उस पर टाइम टू टाइम चेंज नहीं करते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप देखते रहे जम्मू परिवर्तन। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।